Good morning student. Now this is the next video for class 12th issue of shares. Calls paid in advance. कॉल्स को अगर हम एडवांस से पे करते हैं तब क्या एंट्री होती है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर एंट्री क्या दी है, कॉल्स इन एडवांस एकदम कॉल्स इन एरियर के जस्ट अपोजिट होता है, एकदम अपोजिट होता है। तो यहाँ पर देखिए एंट्री क्या है, पहला कॉल का कुछ एंट्री होता था, होगा बैंक अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस क्यों क्रेडिट में है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम्स एंड गेन। तो कॉल्स इन एडवांस मतलब क्या है, किसी शेयर होल्डर का पैसा बाद में ड्यू है, यानी कि पेमेंट उसको बाद में करनी है, मगर उसने क्या किया, पहले ही पेमेंट कर दी, एडवांस में पेमेंट कर दी है। तो देखिए यहाँ पे एंट्री क्या होगी इसकी, an amount due become due on calls on all shares including those which call have been received in advance, तो शेयर कॉल टू शेयर कैपिटल। ओके, अब इसी में एडवांस की एंट्री कैसे होती है, बैंक कॉल्स इन एडवांस टू शेयर कैपिटल, यानी कि कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा जब हम इसकी एंट्री बंद करेंगे, यानी कि पहली एंट्री तो ये हो जाएगी बैंक टू कॉल्स इन एरियर। उसको जब उसको एडजस्ट करेंगे तो जिसका पैसा उसने पहले पे कर दिया है, जैसे आएगा स्टेटमेंट अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट और फाइनल कॉल भी पे कर दिया है, तो अलॉटमेंट में उसका एडजस्टमेंट आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने जब अलॉटमेंट में हमको एडवांस मिल गया तो हमने इसकी एंट्री कर दी है, वही इनकम हो गई। तो जैसे हमको फाइनल कॉल में आपको दिखाना है, तो फाइनल कॉल में क्या करेंगे, कॉल से नहीं, यहाँ पर क्रेडिट था तो यहाँ पर डेबिट करके शो करेंगे। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कॉल कैसे लगता है, इंटरेस्ट भी आपको ट्रीट करना आना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट कॉल पे देखिए यहाँ पे एंट्री क्या दी हुई है, अगर एडवांस ड्यू है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस हमेशा क्रेडिट होता है तो उसका इंटरेस्ट हमेशा डेबिट होता है टू सन्ड्री मेंबर जिसके नाम पे है। ऑन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे पेमेंट करेंगे तो जिसको पास जा रहा है उसका नाम सन्ड्री मेंबर्स टू बैंक, और अगर उसी को जब हम लोग प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ पी टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। इसी कॉपी में हम इसकी एंट्री कर लेते हैं, हेडिंग डालते हैं, अब इसकी एंट्री, फर्स्ट एंट्री जो उनकी जब कॉल किया एडवांस मनी हमको रिसीव होता है तो इनकी एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक,
वैसे भी सेकंड कंडीशन क्या आती है, अगर कॉल मेड हुआ है तो क्या एंट्री होगी, जैसे मान लो इसने कॉल की मनी की है, कॉल में का पेमेंट इन्होंने एडवांस कर दिया है, तो कॉल की मनी हुई, तो यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड इन एडवांस, जिसमें लग रहा है, यानी कि जिस भी अब अलॉटमेंट में रिसीव हो रही है, फर्स्ट कॉल में रिसीव हो रही है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। अब इसी की थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, जब एडवांस मनी एडजस्ट की जाती है, यानी कि हमने तो ऑलरेडी पे कर दिया है, तो उसको एडजस्ट कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, ये यहाँ पर एडजस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ एडजस्टेड लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए बैंक में कौन सा अमाउंट आएगा, ये अमाउंट वो होगा जो हमको एक्चुअल रिसीव हो रहा है, और ये एडवांस रिसीव, ठीक। इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो यहाँ लिख देते हैं, फाइन। ये हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कॉल में मैंने आपको बताया था, कॉल इन एडवांस क्रेडिट होता है तो उसका इंटरेस्ट डेबिट हो जाता है टू सन्ड्री मेंबर्स। ये होता है जब अमाउंट ड्यू होता है, फिर आते हैं जब पेमेंट हो जाता है इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट होता है कॉल्स इन एडवांस का, उसको जब हम ट्रांसफ़र करते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो क्या हो जाती है एंट्री, अमाउंट ट्रांसफ़र टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो जाएगी एंट्रीज। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे हम देखिए क्या है, इस क्वेश्चन में दिया एक मॉडर्न लिमिटेड कंपनी जिसने 10,000 शेयर से इशू किया है, तो ये क्वेश्चन इस पर सॉल्व होगा। अगर देखते हैं कोई अंडर सब्सक्राइब है कि नहीं, तो फिलहाल तो नहीं दिया हुआ है। तो 10,000 शेयर से 10 रुपीज़ ईच है, तो 2.5 रुपीज़ एप्लीकेशन, 2.5 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल, 3 रुपीज़ सेकेंड कॉल। ओके, अभी सब्सक्राइब अमाउंट क्या है, सर शेयर होल्डर ए ने क्या किया, 200 शेयर से पेड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल विद अलॉटमेंट। एक शेयर होल्डर है जिन्होंने 200 शेयर का अमाउंट पे कर दिया अलॉटमेंट के साथ, तो अलॉटमेंट पे इसकी एंट्री हो जाएगी प्लस फर्स्ट और सेकेंड कॉल में होगी।
एक शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने 500 शेयर का पे कर दिया है सेकंड कॉल का मनी फर्स्ट कॉल के साथ, यानी कि 500 शेयर होल्डर का सेकंड कॉल का मनी जो फर्स्ट कॉल में इसकी एंट्री हो जाएगी, सेकंड कॉल में एडजस्ट हो जाएगा। और आर्टिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग इनका इंटरेस्ट जो भी पेमेंट पहले से कर रहा है उसका 5% बनता है, यानी 5% पर एनम के हिसाब से उन्हें ये कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, और ये जो हम इसकी एंट्री करेंगे वो आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपको मैं छोटी एंट्री बताऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़्यादा बताऊंगी, क्योंकि ये आप इस वीडियो में नहीं समझ पाएंगे। तो मैं अभी आपको बेसिक बता देती हूँ। जनरल एंट्री बना तो पहले बैंक टू शेयर एप्लीकेशन हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा, ₹2.5 का 10,000 इंटू 2.5, ठीक। सेम एंट्री यहाँ हो जाएगी। अलॉटमेंट में भी ड्यू तो पहले हम कर देंगे, जब बैंक आता है तब रिसीव करेंगे। 10,000 का ₹2.5 के हिसाब से। अभी आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।